हथेलियों को पैरों पर ज्ञान मुद्रा में रखते हुए स्थिर हो जाएंगे और आंखें बंद करके ध्यान से सांसों को गहरी और लंबी होने दें और गहरी सांसों को महसूस करते हुए मन को शरीर के साथ जोड़ दें। पूरा समय ज्यादा करके हमारी एनर्जी थॉट्स में वेस्ट होती है। जितने ज्यादा विचार उतना शरीर के अंदर एनर्जी, कुदरत की एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है और थॉट्स हमारी काफी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और बहुत बार थकान सिर्फ सोच से होती है। तो थोड़ी सेकेंड्स के लिए अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं और खुद के साथ जुड़ते हुए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मन को जैसे हम एक काम में लगाते हैं तो काम में फोकस होने से मन स्थिर हो सकता है। तो अभी हम मन को अपनी सांसों को महसूस करने के काम पे लगाते हैं। पूरा ध्यान नाक पर लाएं, नाक की दीवारों पर, नासिकाओं के द्वार पर, at the doors of nostrils, at the walls of nostrils। जैसे गहरी सांस लेते हैं, देखिए नोस्ट्रिल से हवा अंदर जाते हुए छाती में फैल रही है, गहराई तक छाती में पूरी तरह से फैल रही है सांस, और सांस छोड़ने के साथ छाती सिकुड़कर खाली हो रही है। जो भी विचार आए अभी के लिए उनको फीडबैक नहीं देना है, जज नहीं करना है, कोई भी उसके लिए कमेंट नहीं। विचार आए रहने दे उनको उनकी जगह पर अपना ध्यान हम सांसों पर लगाएंगे, क्योंकि जैसे माइंड स्थिर होगा, स्टेबल होगा, थॉट्स कम होंगे, कुदरत की ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर फैलेगी। मोर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कैन बी absorbed in the body and that can heal us, strengthen us, refresh us. Just focus on your breath going in, coming out. नॉर्मल से हल्की गहरी सांस फेफड़ों को पूरी तरह से भरते हुए महसूस करें। नाक की दीवारों पर सांस का स्पर्श महसूस करें। वापस बीच में और कोई विचार आ जाएगा, मन का स्वभाव है सोचना, विचार आएंगे तो विचार को भगाने की कोशिश नहीं करें, रहने दें। ज्यादा से ज्यादा देख ले किसके बारे में है विचार, ओके, और फिर से सजगता से अपने मन को मेरे बोलने पर और अपनी सांसों पर फोकस करें और ध्यान दें कि नाक के दीवारों पर कैसी सरसराहट हो रही है। अपने दिमाग को नाक की दीवारों पर लगा के रखें। आप महसूस कर पाएंगे कि जैसे आप सांस ले रहे हो, ये नाक की दीवार का स्पर्श जो है सांस का, ये ठंडा महसूस होता है जब सांस अंदर जाती है। ये ठंडा स्पर्श महसूस करें और जब सांस बाहर आती है तो हल्की गर्म है। शरीर के अंदर की गर्म से गर्म होकर सारे अनयूज्ड गैसेस बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी सेकेंड अंदर जाती और बाहर आती सांस की टेम्परेचर डिफरेंस पर ध्यान दें। और जैसे मन अब स्थिर होने लगा है और थोड़ा कंसंट्रेट करें और देखने की कोशिश करें कि राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग चल रहा है या लेफ्ट नोस्ट्रिल से।
देखिए, एक समय पर एक ही तरफ से सांस चलती है, दोनों तरफ से चलती है पर ये बहुत रेयर होता है। हो सकता है दोनों तरफ से भी आपकी चल रही हो, तो वो भी देखने की कोशिश करें। तो मन को पूरा नाक पर फोकस करके बिल्कुल शांत रहें, सजग रहें और देखें, आप महसूस कर पाओगे राइट साइड से सांसें चल रही है या लेफ्ट साइड से। नहीं समझ में आए तो थोड़ी खींच कर गहरी सांस लें और थोड़ा फोर्स से सांस छोड़ें। थोड़ी सांस फोर्सफुल होने से सांस की सेंसेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आप महसूस कर पाओगे राइट नोस्ट्रिल से सांसें चल रही है या लेफ्ट नोस्ट्रिल से। ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। Okay, settling down, just relax. फिर से एक बार थोड़ी सी गहरी सांस, तेज सांसें करते हुए मन को स्थिर होने दे, मन को शरीर के साथ जुड़ जाने दे। अगर बहुत ज्यादा विचार भी आ रहे हैं मन में, तो सांसों को थोड़ी सी तेज करें, थोड़ी सेकेंड, और एक बार सांसों के सेंसेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं, फिर सांसों को धीमी करते हुए मन को शांत होते हुए महसूस करें। और इस प्रोसीजर को बौद्धिक लैंग्वेज में कहते हैं आनापान। आनापान यानी सांस का आना जाना जानना। तो ये जानना बेस है हमारी सजगता बढ़ाने के लिए। हमारे अंदर जो भी है जानने के लिए हमें अपनी सजगता बढ़ानी है, और सजगता बढ़ाने के लिए सबसे असरकारक मीडियम है हमारी सांसें, क्योंकि सांसें हमेशा है। सांसें लेडीज को भी जेंट्स को भी समान है, चाहे कोई कास्ट हो, क्रीड हो, सबकी सांसें सेम है। और इसीलिए सांसों पर कंसंट्रेट करना। और सांसें एक हकीकत है, कल्पना नहीं है। सजगता बना सकते हैं कोई मूर्ति पर ध्यान लगाकर, कोई मंत्र का उच्चार करके, या कोई आइडॉल, कोई भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान लगा सकते हैं। पर कुछ हद तक ये मैकेनिकल हो जाता है और इसके साथ भी विचार चलने लगेंगे। पर जब आप सांसों को महसूस करते हो तो आपका ध्यान सांसों के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। तो पहले अभी आप ये 1 मिनट के लिए करो, धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़े, 2 मिनट, 5 मिनट, और जितना हम प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीखेंगे, उतनी ही हीलिंग एनर्जी हमारे शरीर में बहेगी। बहुत सारे विचार और बहुत बार नकारात्मक विचार ये डिसीज्ड एनर्जी स्प्रेड करते हैं। इससे हमें थकान होती है और बीमारियां भी होती है। और इससे उल्टा जब हम शांत है, स्थिर है, तो हमारे अंदर से शुद्ध ऊर्जा बहती है, और ये शुद्ध ऊर्जा हमें हील भी करती है, स्वस्थ भी करती है, और साथ में हमें स्फूर्ति और शक्ति देती है। ओम के उच्चार के साथ अपने मन को वर्तमान में और स्थिर करते हुए वर्तमान में हो रही सेंसेशंस के साथ जोड़ते हैं। गहरी सांस लेकर मुंह खोलकर नाभि से उच्चार शुरू करेंगे।
Start. Inhale. फिर से गहरी सांस भरे। देखिए ये साउंड से बॉडी के अंदर हो रही वाइब्रेशन। एक लास्ट टाइम सांस भरे। शरीर के अंदर शुद्ध ऊर्जा फैल चुकी है। प्रार्थना करते हैं कि ये ऊर्जा हमेशा के लिए मेंटेन रहे, हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे। दोनों हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना के लिए। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल कर। ऑलराइट, और पहले एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं हाथों को स्ट्रेच करने के साथ। ये शुरू करते हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे रखेंगे ऐसे, और राइट साइड टर्न करें। हल्का सा स्ट्रेच। लेफ्ट साइड टर्न करें। तो हाथ सिर के पीछे रखने से पीठ हमारी सीधी हो जाती है, कंधे छाती फैल जाएंगे। तो राइट से लेफ्ट 4 से 5 बार करें। कमर से टर्न हो जाए, जितना लेफ्ट साइड टर्न हो सकते हो लेफ्ट साइड टर्न हो, राइट साइड टर्न हो। 2, देखें साइडवेज या पीछे देख सकते हैं। 3, कमर से मूवमेंट ऑब्जर्व करें। स्पाइन एक्टिवेट हो रही है, स्पाइन वार्म होकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अपने स्पीड से करें, और हाथ में दर्द होने लगे तो आप रुक सकते हो। गुड। एक लास्ट टाइम दोनों तरफ कर ले। कंप्लीट हो गया है तो ठीक है, हाथ नीचे रख के और रिलैक्स करें। हाथ नीचे रख के रिलैक्स करें। और यहाँ पे गर्दन रिलैक्स करने के लिए एक बार ब्रह्म मुद्रा करते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए चेहरा पहले राइट साइड टर्न करेंगे, और ये पोजीशन में आंखें बंद करके अपनी 3 सांसें गिनेंगे। सांस अंदर जाए बाहर आए 3 बार, और गर्दन पर ध्यान दें। गर्दन के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जो इससे रेगुलरेट होंगे, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। 3 सांस के बाद चेहरा लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगे। हल्के खिंचाव के साथ लेफ्ट साइड देखें। फिर से सांस भरे छोड़े 3 बार। गुड।
थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, फुट पाइप, ये सारे हील होंगे, एनर्जाइज होंगे। फिर चेहरा सामने लेकर ऊपर टर्न करेंगे। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स से हमारा ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। सोचिए ये ग्लैंड हेल्दी हो रही हैं, इनके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। और फिर लास्ट में नीचे, सिर नीचे, तो पीठ सीधी रहे, गर्दन से सिर नीचे करना है। गर्दन के पीछे के हिस्से से खिंचाव ऑब्जर्व करें। तो नेक में से पास होती नर्व्स हेल्दी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। चेहरा सामने करने के बाद और एक बार चारों तरफ टर्न करेंगे, 3-3 सांस, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। So keeping your back straight, just turn your face to right. हल्के खिंचाव के साथ राइट में सांस भरे छोड़े। अपना आंखें बंद है पर मन की आंखों को गर्दन पर लगाएंगे और महसूस करें आपके विंड पाइप, फुट पाइप हेल्दी हो रहे हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। तो धीरे से चेहरा लेफ्ट राइट, गर्दन और कंधे का जो मसल है ये फ्लेक्सिबल हो रहा है। 3 सांस के बाद ऊपर, गले में खिंचाव ऑब्जर्व करें और फिर कंधों को फैला के रखते हुए गर्दन से सिर नीचे, गर्दन में पीछे से खिंचाव ऑब्जर्व करें। ब्रेन में से निकलकर पूरे शरीर में फैलने वाली नर्व गर्दन के इस हिस्से से पास होती है, तो यहाँ से इनकी एक्टिविटी करेक्ट होगी। 3 सांस और चेहरा सामने, रिलैक्स, आराम से बैठे, बी कंफर्टेबल। थोड़ी सेकेंड रिलैक्स हो जाते हैं और फिर पावरफुल ब्रीदिंग का एक राउंड करेंगे 15 टाइम्स। 15 टाइम्स पावरफुल ब्रीदिंग। कंधों के पास, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, डीप ब्रीथ, रेज योर आर्म्स, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। हाथों को कंधों तक नीचे लेना है और हाथ ऊपर करने से फेफड़े पूरी तरह से भरे। बहुत ही हेल्पफुल प्राणायाम है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लंग्स के ब्लॉक एरियाज ओपन अप होकर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और जिसकी वजह से पूरे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन फैलेगा। तो ये 15 टाइम्स गिनते हुए करें। हाथ ऊपर जाने पर फेफड़े पूरी तरह से भर जाएं, हाथ नीचे आने पर फेफड़े पूरी तरह से खाली हो। हाथ में अगर दर्द हो तो हाथ नीचे रख सकते हैं और पर जिस रिदम में और जैसे छाती फूल रही है, सिकुड़ रही है, ये ब्रीदिंग बस चालू रखना है। गुड गुड, वेरी गुड। तो हाथों के मूवमेंट से शोल्डर्स, आर्म स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपर बैक स्ट्रॉन्ग हो रही है, महसूस करें। Whatever we think, our focus goes there and our energy flows there, so it becomes more effective. Okay, रिलैक्स होने दें हाथों को, थोड़ी सेकेंड्स आंखें बंद करके महसूस करें फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है, फेफड़े हेल्दी हुए हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे हाथों को भी आराम होगा और एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस कुछ ऐसे करना है, सीट पर थोड़ा आगे आ जाएंगे हम, एक हाथ से दूसरा हाथ ऐसे पीछे पकड़ेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां पकड़ लेंगे ऐसे पीठ के पास और आगे झुकते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, जितना खींच सकते हो। हाथों को शरीर से दूर ऊपर खींचेंगे और पैरों की तरफ अपना धड़ नीचे करेंगे, टॉर्सो नीचे करें। सांस भरे छोड़े 3 बार, 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक हाथों को ऊपर रखे। यस यस, भले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होंगे पर इससे हाथों की स्टिफनेस दूर होगी।
और 3 सांस के बाद हाथ ढीले करें, हाथ छोड़ दें, रिलीज, रिलैक्स करें। थोड़ी सेकेंड्स हाथ रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स होने दें हाथों को, पीठ को, और एक बार करेंगे, ठीक है। हाथ पकड़ ले पीछे, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां पकड़ ली हैं, हाथों को खींच लेंगे शरीर से दूर और अपने शरीर को पैरों के ऊपर लाते हुए सिर नीचे, हाथ ऊपर, जितना ले सकते हैं ऊपर, और हाथों का खिंचाव ऑब्जर्व करते हुए सांस भरे छोड़े 3 बार। इनडायरेक्टली पेट पर प्रेशर है, रिलीज, रिलैक्स, बी कंफर्टेबल। तो ये प्रैक्टिस में आगे झुकने से पेट पर प्रेशर भी होता है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पेट के ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो जस्ट रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़ें, एक गहरी सांस खींच के नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर निकालते हुए रिलैक्स। ऑल राइट, और नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम अपने एक हाथ और ऑपोजिट लेग को सीधा ऊपर करेंगे। तो ये ऐसे होगा, हाथ जैसे पहले साइड में ऐसे रखेंगे, हाथ कोहनी से सीधे ऐसे साइड में रहेंगे। एक राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठाएं ऐसे और रखें। हाँ, अच्छे से स्ट्रेच करना है और नीचे रख लेना है, ज्यादा मेंटेन नहीं करना है। अभी लेफ्ट हैंड, राइट लेग खींचे ऊपर, घुटने से सीधा होने दे पैर, पैर घुटने से सीधा होने दे, पेट अंदर ले एंड रिलीज, रिलैक्स। हाथ भी सीधा ऊपर उठाएं, फिर से रिपीट करें, राइट हैंड, लेफ्ट लेग घुटने से सीधा होने दें और नीचे रखें। अब जैसे हम हाथ पैर उठा रहे हैं ना, पेट को अंदर खींचे, नेवल को अंदर की तरफ खींचे, ठीक है। लेफ्ट आर्म, राइट हैंड, पेट अंदर खींचते हुए पैर ऊपर, वेरी गुड, रिलीज, रिलैक्स। और अब हाथ पैर दोनों साथ में उठाएंगे, हाथ पैर दोनों साथ में उठाएंगे, कम ऑन, रेडी, और ऊपर रुकना, रुकना 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, हाथ ढीले, पैर ढीले, रिलैक्स। अब जैसे हम पैर और हाथ दोनों उठाएंगे ना, अपने पेट को अंदर खींचने की कोशिश करें, ठीक है। सांस लेते रह सकते हो आप, सिर्फ पेट को अंदर खींचकर पैर ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, वन मोर टाइम, बोथ हैंड्स, बोथ लेग्स, पेट अंदर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, वेरी गुड, रिलैक्स, लीव योर बॉडी लूज फॉर 5 सेकेंड्स, बी एट ईज। पीठ मजबूत होगी, इससे हमारी बैक स्ट्रांग होगी और पेट की जो दीवार है यहाँ पे, ये मजबूत होगी। पेट की दीवार मजबूत होने से पेट के अंदर के ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, ठीक है। आराम से पीछे होके बैठेंगे और 1 मिनट के लिए कपालभाति करें। 1 मिनट के लिए कपालभाति करते हैं। मेरा वॉच किधर गया? ओके, रेडी, स्टार्ट, शुरू करें कपालभाति। हल्के स्ट्रोक्स के साथ पेट अंदर खींचते हुए सांस बाहर फेंके। और सांस जो बाहर निकल रही है फोर्स से, तेजी से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ कर रही है, ऐसे कल्पना करें, ऐसे सोचें, रेस्पिरेटरी ट्रैक साफ होते हुए एक्सलेशन हो रहा है। गुड गुड,
रिलैक्स रिलैक्स, 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हो गया है, रिलैक्स रहेंगे थोड़ी सेकेंड। आंखें बंद कर ले और सोचे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो। ओके, और आगे क्या करते हैं तब तक प्रोसेस, और इसमें हम करेंगे एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ऐसे करेंगे तो हाथों को नमस्कार पोजीशन में ऊपर तक लेंगे और फिर एक हाथ पीछे करते हुए पीछे देखेंगे। 5 सेकेंड रहेंगे ऐसे, वापस दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दूसरे तरफ। यस, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, पीछे देखे 1 2 3 4 5, और फिर से दोनों हाथ ऊपर जोड़ लें। अब दूसरा वाला हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ पीछे करेंगे, दूसरे तरफ टर्न हो जाए, पीछे देखे, पीछे के हाथ को देखे, और राइट 1 2 3 4 5। अगेन दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन कर लें और हाथों को जोड़ के नीचे ले लें। यस, रिलैक्स, लीव द हैंड्स, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं। हाथ नमस्कार पोजीशन में, नमस्कार पोजीशन में हाथ जब हम ऊपर खींचते हैं, पीठ हमारी बिल्कुल सीधी हो जाती है। अब राइट हैंड को पीछे करते हुए अपर बॉडी राइट साइड टर्न करेंगे, पीछे देखेंगे राइट हैंड को। सांस भरें, 1 2 3 4 5। अगेन बोथ द हैंड्स join up and then take left hand behind, look back from the left side, 1 2 3 4 5। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करेंगे, ऊपर देखे हाथों को, ऊपर देखे एक बार, और फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे ले ले। रिलैक्स, हाथ रिलैक्स हो, आराम से बैठे। फिर से जस्ट बी कंफर्टेबल, और राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, और ये एक हाथ से पैर को पकड़ के एक हाथ से फुट पकड़ेंगे और अच्छे से इसको सर्कल में मूव करना है। 5 बार एक डायरेक्शन में सर्कल करें, 5 बार अच्छा सा सर्कल करें, अच्छे से खींच के सारे डायरेक्शन से। वैसे भी हम सर्कल कर सकते हैं, पर हाथ से क्या है कि और हम बड़ा सर्कल कर पाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ पाएगी। दोनों डायरेक्शन से 5 रोटेशंस कर ले। फुट का रोटेशन कर लेने के बाद सारे टोज को एक एक बार पकड़े। ये पैरों की जो सारी उंगलियां हैं ना, एक एक पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है। सारी उंगलियों को एक एक पकड़ के उंगलियों से इसको हल्का सा घुमा देना है। तो जो सारे पॉइंट्स है ये पैरों के, वो एक्टिवेट होकर एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट होंगी। सारी उंगलियों को एक एक करके पकड़ते हुए अच्छे से मूव कर लें। अब दूसरा पैर ऊपर कर लेते हैं। दूसरा पैर ऊपर करके एक हाथ से एंकल पकड़े, एक हाथ से फुट। सर्कल्स, पहले सर्कल्स हो जाएं। अच्छे से धीरे धीरे से सारे बाजुओं से खींच कर घुमाना है। बदमाशी कर रहा है इसको। और फिर टोज, टोज को भी उसी तरह से पैरों को दोनों डायरेक्शन में मूव करना, और फिर टोज को भी अच्छे थोड़ा सा मूव कर लेना कि टोज के जो जॉइंट्स है थोड़े खुल जाएं, पंजों के जॉइंट्स खुल जाएं। आज ये आपको योगा करने नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है, या तो दूसरी जगह करेंगे। बच्चे स्कूल गए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कोई न कोई रहता है। आज बच्चे स्कूल गए हैं।
खड़े हो जाते हैं। और आज एक नया प्रोसीजर करते हैं हम, एक नया प्रोसीजर हम करेंगे और वो है चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपने सुना होगा, चंद्र नमस्कार नहीं सुना होगा। तो थोड़ा चंद्र नमस्कार के लिए हमें है ना आसपास इतनी इतनी अपने दोनों को जगह मिले, वैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए। ओके। और अभी जैसे आपने हाथ फैला है ना, तो लेफ्ट हैंड आपका जहाँ पे है उधर आ जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव हो जाइए, दोनों जन थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव हो जाइए। हाँ, फिर चाहिए तो मोबाइल घुमा लेना। ओके। हाथ नमस्कार पोजीशन में और हाथ ऊपर खींच लेंगे। थोड़ा सा राइट साइड झुके, यस 2-3 सेकेंड। फिर लेफ्ट साइड झुके, लेफ्ट साइड झुके। ओके, वापस सेंटर में आ जाएं। सेंटर में दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। हाँ, अब राइट लेग को बाहर ले, राइट लेग बाहर ले। ओके, अब दोनों हाथ सीधे करके लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करें, राइट हैंड ऊपर जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सीधे हो जाइए। अब अपने दोनों पैरों को राइट साइड टर्न कर लेंगे, दोनों पैर राइट साइड। हाथ ये देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, ये ऐसे टर्न हो गए, हाथ हाथ नमस्कार पोजीशन में और राइट लेग को थोड़ा बेंड करके ऐसे। यस, ये करिए, इतना करिए। ओके, राइट लेग बेंड है, फाइन फाइन। अब हाथ नीचे ले लीजिए, राइट लेग सीधा कर लीजिए और सामने टर्न हो जाइए, सामने टर्न हो जाइए। राइट लेग ऐसे, अभी ये सामने हो आप, राइट लेग ऐसे बेंड, हाथ सामने, राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग सीधा। ओके गुड, अभी राइट लेग सीधा कर लीजिए। फिर लेफ्ट लेग बेंड, लेफ्ट लेग बेंड, राइट लेग सीधा। ओके, लेफ्ट लेग सीधा कर लीजिए। अब लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए, लेफ्ट साइड टर्न होके ये जो किया था ये लेफ्ट साइड होगा। यस, करेक्ट। ओके, नाउ फ्रॉम देयर अगेन बी स्ट्रेट, सामने हो जाए, हाथ नीचे ले ले और अपने लेफ्ट लेग को आप राइट हैंड से टच करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से टच करेंगे। ओके, यस, वापस सीधे हो जाएं, हाथ ऐसे रहेंगे और एक बार दोनों पैर घुटने से बेंड करके सीधा करना है। यस, अब लेफ्ट लेग को राइट के साथ ले ले, लेफ्ट लेग को राइट के साथ ले ले, हाथ ऊपर ज्वाइन करेंगे और हाथ नीचे, रिलैक्स, हाथ ढीले छोड़े, रिलैक्स करें। तो ये एक पूरा सेट है जिसमें लेफ्ट साइड से शुरू किया, राइट साइड पे एंड होगा, धीरे धीरे ध्यान में आएगा। फिर से हम और एक बार करते हैं, तो वापस अपनी जगह पर, यानी लेफ्ट से हम राइट साइड आ गए, तो अब राइट से वापस लेफ्ट साइड चले जाएंगे। ठीक है, कंफर्टेबल है? जम जाएगा ना? ओके ओके, नमस्कार। फिर हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड झुके, गुड, राइट साइड झुके। ओके, अब दोनों हाथ सीधे हो जाएं और दोनों हाथ ऐसे कैक्टस आर्म। अब लेफ्ट लेग को बाहर करेंगे, लेफ्ट लेग बाहर हो जाएगा। यस, दोनों पैर घुटनों से बेंड करके सीधे करेंगे, एक ही बार, बस एक ही बार। यस, अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच कर लें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच कर लें, ऑल राइट, और ऊपर हो जाएं, ऊपर हो जाएं। दोनों फीट लेफ्ट साइड टर्न
टर्न कर लेंगे, हाथ नमस्कार लेफ्ट में, और लेफ्ट लेग घुटने से बेंड करते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, दोनों हाथ ऊपर खींचे। नाइस, ऑल राइट। अब वापस हाथ नीचे कर ले, लेफ्ट लेग सीधा कर ले, सामने टर्न हो जाएंगे, हाथ सामने होंगे और लेफ्ट लेग बेंड, राइट सीधा, लेफ्ट लेग बेंड, राइट सीधा। ओके, लेफ्ट लेग सीधा कर ले, सीधा कर ले लेफ्ट लेग। अब राइट लेग बेंड, लेफ्ट सीधा, राइट बेंड, लेफ्ट सीधा, सीधा कर ले, राइट भी सीधा कर ले। अब दोनों पैर लेफ्ट साइड टर्न कर ले, राइट साइड टर्न कर ले, दोनों फीट राइट साइड, नमस्कार पोजीशन में, हाथ हाथ नमस्कार में, ऐसे छाती के पास ले लीजिए, हाथ बेंड करके छाती के पास। ओके, अब राइट लेग को घुटने से थोड़ा सा बेंड करके दोनों हाथ ऊपर। यस, ओके। अब वापस हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे और सामने आ जाए। राइट हैंड से राइट लेग नीचे टच करें, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ ले, लेफ्ट हैंड ऊपर कर ले। ऑल राइट, और सीधे हो जाए वापस सामने। ये एक बार क्वाड करके सीधा हो जाना है। अब दोनों पैर लेफ्ट साइड, राइट वाला पैर लेफ्ट साइड ले ले, हाथ ऊपर नमस्कार में जोड़ दे और छाती के सामने ले ले। रिलैक्स रिलैक्स। तो ये हो गया, थोड़ा सा शरीर को हल्का कर ले, शरीर को हल्का कर ले। ओके, झटक दे हाथ पैर, रिलैक्स होने दे। एक गहरी सांस खींच के भरे नाक से और मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। ओके, बैठिए बैठिए, थकान हो जाए तो बैठिए, रिलैक्स हो जाए, नो प्रॉब्लम। रिलैक्स रिलैक्स, लंबा हो गया अपना, नहीं लंबा पूरा नहीं हुआ, कंटिन्यू। उसकी वजह से चढ़ती है। अच्छा अच्छा, उसकी जगह इधर आज वो डिस्टर्ब कर रहा है ज्यादा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। उसके बाजू में ओके, रिलैक्स। कल उस तरफ करेंगे, परसों जल्दी, कल नहीं करना पड़ेगा, नहीं कल नहीं, गुरुवार पूछ लेना है, गुरुवार ही होगा, गुरुवार और लगे शुक्र है। रिलैक्स, 1 मिनट 2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। तो स्थिर होकर कोई भी एक हाथ चेहरे के सामने, एक तरफ से नोस्ट्रिल ब्लॉक करके दूसरे तरफ से सांस भर ले। सांस भरने के बाद वहां से नोस्ट्रिल ब्लॉक करे, ऑपोजिट खोले, वहां से सांस बाहर निकले। सांस जहां से बाहर निकाली वहीं से वापस भरे, ऑपोजिट साइड से सांस बाहर निकाले। सांसों की मूवमेंट पर ध्यान दे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। भले विचार आए, सांस को बाहर निकालने के साथ विचार को बाहर निकाल दें। सांस भरते हुए अपने अंदर शांति फैलाएं, सांस छोड़ते हुए विचार बाहर निकाल दें। जितना मन स्थिर उतना ही शरीर ज्यादा एनर्जेटिक। से सांस लें, दूसरे तरफ से सांस छोड़ें। सांस से सांस छोड़ी वहीं से अंदर, और थोड़ी सी गहरी करते हुए, सांसों को थोड़ी सी गहरी करते हुए, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर फैले और मन ज्यादा स्थिर हो। ज्यादा ऑक्सीजन अंदर फैले
और मन ज्यादा स्थिर हो। मन के अंदर शांति होते हुए ऑब्जर्व करें। कंटिन्यू रखें और सोचे ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में फैल रही है, इससे बॉडी के अंदर हीलिंग इफेक्टिवली होगा, फास्ट होगा हीलिंग। शरीर अपने आप को ही स्वस्थ कर सकता है, पर इसके लिए जरूरी है मन की स्थिरता, सजगता, शांति। तो यही हम क्रिएट कर रहे हैं अनुलोम विलोम पर ध्यान देते हुए। ओके, हाथ नीचे रख सकते हो और रिलैक्स रहें। ओके, हाथ नीचे रखते हैं और 1 मिनट के लिए त्राटक करें। 1 मिनट के लिए त्राटक करते हैं। आपकी नजर की सीधी लाइन में जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है, बस एक पॉइंट जो भी आपके सामने है, लंबे से लंबा जो दिख रहा है, एक पॉइंट पर अपनी नजर टिका ले बस। भले सिर्फ आईलिड्स आपकी झपक जाए, आंखें झपक जाए, कोई बात नहीं, पर उसी पॉइंट पर देखते रहें। और मैं चेक करती हूँ, टाइम आपको बताऊंगी। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन पॉइंट। और नजर कॉन्सेंट्रेट करने के साथ मन को भी उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करें। मन भी बस उसी पॉइंट पर केंद्रित हो जाए। जस्ट फोकस। फोकस हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता है। भले पलक झपक जाए, फिर से नजर उसी पॉइंट पर लगाएं, फोकस रखें। 1 मिनट हुआ है और हाफ मिनट करना है। हाफ मिनट हुआ है और हाफ मिनट कंटिन्यू करना है। कॉन्सेंट्रेट, कीप इट अप। Good. Few seconds more, few seconds. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। आंखें बंद कर ले थोड़ी सेकेंड्स के लिए। जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर आईज। इससे आंखों की आईबॉल्स हेल्दी होंगी, आंखों के अंदर की नर्व स्ट्रॉन्ग होंगी और माइंड के साथ ब्रेन और माइंड दोनों स्टेबलाइज और फोकस होंगे। ओके, आंखें खोले और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम करते हैं, आज हमारा मुद्रा प्राणायाम करते हैं। मुद्रा प्राणायाम में ये हाथ कमर पर रखते हुए सांस पेट में भरना है। 1, 2, 3 जैसे मैं गिनूंगी, आप पेट बाहर करके सांस भरेंगे। 1, 2 में सांस रोके, 1, 2, 3, 4 में पेट अंदर खींच के सांस छोड़नी है और 1, 2 में वापस रोकनी है। टेबल पे जाके आज तो ये हमारी सीट पे बैठे जा रहे हैं। देना है, नेवल के नीचे एनर्जी फैलेगी। नेवल का जो लाइन है, यहाँ से नीचे के पार्ट में स्ट्रेंथनिंग होगा, हीलिंग होगा, एनर्जी फैलेगी। तो ये मुद्रा का नाम है कनिष्ठा। हाथ ऐसे रखते, हथेलियां जमीन से पैरेलल हो, सांस भरे पेट में। 1, 2, 3, सांस रोके, 1, 2, छोड़े, पेट अंदर खींचकर एग्जिट। 1, 2, 3, 4, सांस रोके, 1, 2, सांस ले, पेट बाहर, 1, 2, 3, रोके, 1, 2, छोड़े, पेट अंदर, 1, 2, 3, 4, रोके, 1, 2, सांस ले, पेट फुलाए, 1, 2, 3,
रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस लें 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, inhale 1 2 3, hold breathe 1 2, breathe out 1 2 3 4, रोके 1 2, हाथ नीचे कर लें, थोड़े सेकेंड्स आंखें बंद रखें, फेफड़ों पर ध्यान दें। फेफड़ों का सबसे नीचे का हिस्सा एनर्जाइज होकर इसकी क्षमता बढ़ेगी, फेफड़ों के नीचे के हिस्से का ब्लॉकेज दूर होगा। नाभि के नीचे शरीर में ज्यादा एनर्जी फैलकर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, आंखें खोलें और अगली मुद्रा करते हैं छाती, पेट और पीठ के एनर्जाइजिंग के लिए। अंगूठों को आर्म पीठ में रखना है, फिंगर्स छाती के सामने, हथेलियां जमीन के तरफ। 1 2 3 में सांस भर के पेट फुलाएं। 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3 4 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, inhale 1 2 3, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस लें 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2। हाथ नीचे, आंखें बंद फिर से, और ध्यान दें छाती, पेट और पीठ पर। इन सारे पार्ट्स की काम करने की शक्ति बढ़ी है, कार्य क्षमता बढ़ी है, ये एफिशिएंट हुए हैं और लंग्स की मिडिल पार्ट की ब्लॉकेजेस दूर होकर इनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। जस्ट कीप इन माइंड द बेनिफिट एंड ओपन द आईज। लास्ट मुद्रा करेंगे, हाथों को ऊपर से शोल्डर ब्लेड्स को टच करेंगे और सेम ब्रीदिंग ध्यान देंगे गर्दन, चेहरे और सिर में हीलिंग के लिए। सांस भरे पेट में 1 2 3, होल्ड ब्रीथ 1 2, ब्रीथ आउट 1 2 3 4, होल्ड 1 2, ब्रीथ इन 1 2 3, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, breathe in 1 2 3, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, inhale 1 2 3, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, hold 1 2। हाथ नीचे कर लें। सोचे सारे पार्ट गर्दन के, 5 सेंसेस आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ और पूरी नर्वस सिस्टम, इन सभी में हीलिंग हुआ है, इनकी डिफेक्ट दूर हुई है और फेफड़ों के सबसे ऊपर के हिस्से की ब्लॉकेजेस दूर होकर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। तो थोड़ी सेकेंड ऐसे ही शरीर रिलैक्स करके रिलैक्सिंग कर लेते हैं। तो शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स कर लें। Just take a comfortable position, हाथ पैर ढीले छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स
रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और महसूस करें आपके मन की स्थिरता से आप अपने विचारों को जान रहे हो और सिर्फ और सिर्फ हीलिंग और हेल्पफुल थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। सजगता से स्वस्थता लाने वाले और हेल्पफुल थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो। अपने विचारों के लिए सजग होते हुए ये समझ बनाए, विचार एक शक्तिशाली ऊर्जा है और ये विचार कहीं ना कहीं आगे मटेरियल फॉर्म लेते हैं, यानी फिजिकल रूप धारण करते ही है। अभी के हमारे जो भी अनुभव है हमारे भूतकाल के विचारों का नतीजा है और अभी के हमारे जो विचार है वो भविष्य में हमारा अनुभव बनने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे विचार करें जो कि हम भविष्य में चाहते हैं। मन में कहें, दिन ब दिन मैं शरीर से, मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा हूँ। लोगों की सिचुएशन समझकर मैं लोगों को माफ करता हूँ। और लोग भी मुझे हेल्पफुल हो रहे हैं। मेरा शरीर अपने काम करने के लिए सक्षम है। मुझे जो भी जरूरतें, मेरी जो भी जरूरतें हैं, जिंदगी इसे अपने आप पूरी कर रही है। जो भी हम सोचेंगे वो एक ऊर्जा बनेगा और वो ऊर्जा से हकीकत बनेगा। तो जब भी कोई विचार आए जो कि हम नहीं चाहते हैं, कोई नकारात्मक विचार, कोई बीमारी का विचार, तो सजगता से इसे कैंसिल करें। इसे मन में कहें, कैंसिल कैंसिल, और उसकी जगह पर हम थैंकफुलनेस का थॉट रख सकते हैं। थैंकफुलनेस एक बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमारे लिए गुड लक क्रिएट कर सकती है। कहते हैं कि जो भी हम शिकायतें करेंगे तो इससे और ज्यादा शिकायतों के मौके बढ़ेंगे, और अगर हम थैंकफुल होंगे तो और ज्यादा थैंकफुलनेस के मौके बढ़ेंगे। तो अगर हमें थैंकफुल होने वाले अनुभव चाहिए तो हर चीज के लिए थैंकफुल महसूस करें। जो भी स्थिति में है, शारीरिक, मानसिक, सोशल,
सभी पोजीशन के लिए हैंडफुल महसूस करें और ये हैंडफुलनेस के साथ धीरे से हथेलियों को रब करें, हल्के से घिसे हथेलियों को और आंखों पर रख के धीरे से आंखें खोलें।